उत्तर प्रदेश में मैं प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला और अन्य 16 जो हमारे जो पंचायतों के लिए काम कर रहे थे संगठन, जिस प्रकार आपने देखा होगा गठबंधन की सरकार बनती है, सब लोग संयुक्त मोर्चे में आ जाते हैं। जैसे संयुक्त किसान मोर्चा बना था, उसी प्रकार ये संयुक्त मोर्चा बन रहा है। हर व्यक्ति इसमें अध्यक्ष रहेगा, लेकिन चुनाव हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे, जिसमें प्रधान के प्रतिनिधि भी हैं जो जिनके लिए काम करते हैं, प्रधानों के लिए जो सभासदों के लिए काम करते हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो 16 जो हमारे संगठन अभी तक आ चुके हैं। बाकी जो संगठन काम कर रहे हैं उनसे हमारा निवेदन हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है, वो लोग भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। मतलब लगभग उत्तर प्रदेश के सारे जितने संगठन थे जो प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी, डीडीसी और सभासदों के लिए काम कर रहे थे, सब लोग एक होकर अब की बार चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे लगता है इस बार इतिहास बदलेगा और नया इतिहास रचेगा। थोड़ा सा इस चुनाव के बारे में बताएं, कैसे ये चुनाव होता है और आप कहाँ से लड़ रहे हैं? ये चुनाव के बारे में बताएं, कैसे वोटिंग होती, क्या होता है? महोदय, ये चुनाव जो होता है एमएलसी का चुनाव, ये पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक होता है। ये पार्टियों द्वारा समर्थित होता है, क्योंकि ये उच्च सदन होता है। जिस प्रकार 2016 में बाहुबल का यूज़ करके समाजवादी पार्टी ने 36 में से 30 एमएलसी बनाने का काम किया था। 3 मार्च को इनका चुनाव टालने का मुख्य उद्देश्य ये था, क्योंकि प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ 826 ब्लॉकों में पूरे 75 जिले में ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ था। इन्होंने जब आकलन कराया तो देखा कि इनका आधा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वोटर बीडीसी है, 80,000, वो इनके गिरफ्त में नहीं है। तो दोनों लोगों ने, मुख्य समाजवादी और बीजेपी ने ये सोचा कि ये चुनाव हम बाद में कराएं जब हम मुख्यमंत्री के पद पर आ जाएं, क्योंकि इस समय दोनों लोग सोच रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो उन्हें लगता है कि जिसकी सरकार आ जाएगी वो लोग ज़बरदस्ती इस सीटों पर काबिज हो जाएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अब की बार इतिहास बदलेगा नहीं, इतिहास दोहराएगा नहीं। बिकाऊ का कलंक हटेगा और संघ के साथ टिकाऊ का नारा लागू होगा और इन्हें अधिकार दिलाने का, विकास निधि और मानदेय दिलाने का काम करूंगा। एमएलसी चुनाव से पहले विधानसभा का चुनाव है, तो उसको किस तरह देखते हैं आप? किस तरीके से क्या करेंगे? सरकार के खिलाफ जाएंगे, सरकार साथ रहेंगे कि? महोदय, हम आपको बता दें, हम लोग चूँकि गैर राजनीतिक हैं, एमएलसी का जो चुनाव होता है वो किसी सिंबल पर नहीं होता, मैंने जैसा आपको बताया। तो इसलिए हम लोग किसी भी अपने पदाधिकारी को या सदस्य को हम मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं कि आप किसको वोट दीजिए और किसको वोट मत दीजिए। लेकिन ये निवेदन जरूर है कि जाति पात और पार्टीवाद में ना फंसकर बीडीसी भाई, बीडीसी संघ के प्रधान लोग मिलकर सब लोग अपना एमएलसी बनाने का काम करेंगे। हमारा रोल एमएलए में नहीं है, हमारा रोल मुख्य रूप से है एमएलसी में, जिसमें हम लोग पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। मुझे आशा है कि विरोधियों की जमानत जब्त होगी। और क्या कहेंगे सर आप? महोदय, आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, सभासद, हमने 2016 में प्रधानों के लिए मुख्य रूप से काम किया था। 2500 से 3500 रुपये उन्हें मानदेय दिलाने का काम किया था। आय जाति निवास का अधिकार बीडीसी को दिलाया था। उसके बाद 2021 में जो आज तक, आज़ादी से लेकर आज तक बीडीसी को कोई अधिकार नहीं था, और मेरा यही नारा था, अब तो इतना कष्ट करो, प्रश्न मेरा स्पष्ट करो, बाबा साहब के पन्नों में मेरा भी अधिकार वर्णित हो, जो गांधी जी का सपना है वो पूरा हो। अब की बार आप लोगों के सहयोग से, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, चूँकि भूख हड़ताल के माध्यम से धरना और ज्ञापन चूँकि हमने ब्लॉकों में भी किया, जिले में भी किया, इको गार्डन में आप लोगों ने भी बहुत अच्छा कवर किया, 4-5 आंदोलन हुए हैं। 7 जनवरी 2021 को लगभग 40,000 बीडीसी के साथ हम लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे थे। पुलिस प्रशासन ने बर्बरता से लाठियाँ चार्ज करी, बीजेपी गवर्नमेंट ने करी है और समाजवादी ने चुपचाप देखा है। ये दम्भ है हमारे बीडीसी भाइयों में, इसका परिणाम होगा वो एमएलसी अपना बना के काम करेंगे। और अब की बार हमारा पंचायती राज सरकार बनेगी, हमारी बीडीसी सरकार बनेगी। और जो इन लोगों ने लाठियां चलाई हैं, जो चुप रहे हैं, जो मुख्य विपक्षी दल था उसने सहानुभूति तक दिखाने का प्रयास नहीं किया। और अभी तक हम लोगों ने अधिकार दिलाने का काम किया है। मनरेगा में अधिकार उनको दिलाया है, 3 लाख रुपए बीमा दिलाया है। और यहाँ तक आपको बता दें कि जो 1,000 रुपये लोग देते नहीं थे प्रमुख लोग, वो देने का काम हो रहा है, वो 6,000 हो गया है साल में, और इनके खाते में डायरेक्ट जाएगा डोंगल के माध्यम से। तो 3 प्रमुख इनको अधिकार मिले हैं। प्रधानों को भी हम लोगों ने अधिकार दिलाए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी दिलाए हैं, डीडीसी को भी दिलाए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में केवल प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ ने सारे प्रतिनिधियों के लिए सड़कों पर लाठियाँ का है, विधानसभा का घेराव तक हम लोगों ने किया है। इतने संघर्ष के बाद
अगर हमारा बीडीसी भाई हमारा समर्थन नहीं करेगा तो अब की बार फिर इतिहास नहीं बदलेगा, फिर वही इतिहास दोहराएगा। इसलिए मैं फिर से निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सब लोग एक होकर प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ के प्रत्याशी को, जिसमें हम भी प्रत्याशी हैं, सारे 36 सीटों पर जिताने का काम करेगी। तो उन्हें हम मानदेय 7,000 मानदेय बीडीसी को और 20 लाख रुपए विकास निधि मुख्य रूप से दिलाने का काम करूंगा। प्रधानों को जो अधिकार काटे गए हैं वो दिलाने का काम करेंगे। अब की बार जो लड़ाई शुरू होगी मुख्य रूप से, चूंकि 16 में हमने प्रधानों के लिए किया था, 21 में हमने बीडीसी के लिए किया, आगे के पंचवर्षीय योजना में हम सभासद और डीडीसी के लिए करेंगे और निश्चित तौर पर विजेता जैसे पहले रहे हैं बनेंगे और इनको हम अधिकार दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।